Hello बच्चों, let's see discussion in which of the following compound plus I effect of a methyl group is not present। कहा गया है इनमें मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हमें यह पता है इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से होता है। अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, और एक होता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, इसी को हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। और एक होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम एच इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, अब हमें पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम कहेंगे इफ इन कंपाउंड, अगर हम यहाँ पे कहेंगे अगर कंपाउंड में, इफ इन कंपाउंड resonance is absent, compound resonance is absent, then only inductive effect is considered। इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करना है, कब करना है? जब वहां पे रेजोनेंस ना हो। ओके, बट हमें प्लस आई इफेक्ट की बात करनी है। तो हमें पता है ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इस वजह से यहाँ पर इसका प्लस एच इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर अल्फा नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए प्लस आई लगेगा। यहाँ पर इसका अल्फा कार्बन होने की वजह से इसका लगेगा CH3 का प्लस एच। यहाँ पर भी CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एच। तो इस तरह हम कहेंगे प्लस एच तीनों में लग रहा है, तो बी ऑप्शन में ओनली प्लस आई लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? बॉन्डेड विद अल्फा कार्बन, बॉन्डेड विद अल्फा कार्बन। ओके, तो हम कहेंगे जो बी ऑप्शन है उसमें CH3 sp3 वाले कार्बन से जुड़ा था, बट इन सभी में sp2 से जुड़ा हुआ था, इस वजह से ये प्लस एच शो कर रहा होगा यहाँ पे। दैट्स वाई बी में आ जाएगा प्लस आई इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।